अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। घोटकी के करीब 2 मुसाफिर ट्रेन में तसादुम से 36 अफराद जाँ बहक जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ीर रेलवे आज़म सवाती को हादसे की जगह पर पहुँचने की हिदायत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक पीर की अलग सुबह घोटकी के करीब रेती और ढेरकी रेलवे स्टेशन के दरमियान कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस जबकि रावलपिंडी से कराची आने वाली सरसैयद एक्सप्रेस के दरमियान तसादुम से कई बोगियां उतर गईं। हादसे के नतीजे में अब तक 36 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी गई है जबकि दर्जनों अफराद जख्मी भी हैं। हलाक होने वालों में ज्यादातर मिल्लत एक्सप्रेस में सवार थे जबकि सरसैयद एक्सप्रेस के ज्यादातर मुसाफिर जख्मी हुए हैं। SSP मीरपुर माथेलो उमर तुफैल का कहना है कि हादसे में 7 बोगियां मुतासिर हुई हैं जिनमें 3 बोगियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं जबकि मकामी इंतजामिया का कहना है कि 6 से 8 बोगियां एक दूसरे में फंसी हुई हैं। इन बोगियों में मुताद्दिद मुसाफिर ताहाल फंसे हुए हैं जबकि पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। इसके अलावा पाक फिजाइया के 2 जहाज चकलाला और PF बेस फैसल कराची पर तैयार हैं। वजीर रेलवे का मजीद कहना है कि तमाम इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अमल हैं और जख्मियों को नजदीकी हस्पताल में मुंतकिल किया जा चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान रेलवे इस दुख की घड़ी में अपने मुसाफिरों और उनके अहले खाना का भरपूर ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रही है। कम आमदनी वाले अफराद को ज़ाती छत की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मोबाइल यूनिट नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और नेशनल बैंक के इश्तराक से कर्ज़ों के हुसूल में सहूलत फराहम करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोबाइल यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने कम लागत घरों की दरख्वास्तों की वसूली के लिए मोबाइल यूनिट का इफ्तिताह करते हुए कहा है कि कम आमदनी वाले अफराद को ज़ाती छत की फराहमी में हर मुमकिन सहूलत फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। बैंक्स की जानिब से अवाम के घरों के लिए कर्ज की फराहमी को मुमकिन हद तक आसान बनाया जाए। मोबाइल यूनिट नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और नेशनल बैंक के इश्तराक से कर्जों के हुसूल में सहूलत फराहम करेगा। मोबाइल यूनिट प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत कर्जों के लिए 1 विंडो ऑपरेशन फराहम करेगा। इब्तदाई तौर पर मोबाइल यूनिट्स रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा के इलाकों में सहूलियात फराहम करेगा। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs का नया हुक्मनामा जारी कर दिया जिसके तहत अब सूबे भर के तमाम कारोबारी मराकज़ अब शाम 6 बजे के बजाय रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी जबकि मज़ारात, सिनेमा, थिएटर्स और तमाम पार्क्स बंद रखे जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स का इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया कि सूबे भर के तमाम कारोबारी मराकज़ अब 6 बजे के बजाय रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी। इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs का बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया जिसके तहत कोरोना हॉट स्पॉट इलाकों में पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक सूबे में तमाम कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे तक खोले जाएंगे। बेकरीज और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट टेक अवे सर्विस रात 12 बजे तक कर सकेंगे। रेस्टोरेंट को आउटडोर सर्विसेज की इजाजत होगी। कारोबारी मराकज़ में काम करने वाले मुलाजमीन की कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। पाक बहरिया के जहाज PNS सैफ का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनाती के दौरान जबोती का दौरा। जबोती बंदरगाह आमद पर मेज़बान बहरिया ने पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम के हमरा पाक बहरिया के जहाज का पुरजोश इस्तकबाल किया। मजीद जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में।
तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जबोती नेशनल पार्लियामेंट के सदर मोहम्मद अली हमीद का वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट के हमरा PNS सैफ का दौरा। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने कमांडर जबोती बहरिया, कमांडर जबोती कोस्ट गार्ड और दीगर हुक्काम से भी अहम मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल भी किया गया। PNS सैफ के इस दौरे से दोनों ममालिक बिलखुसूस बहरी अफवाज के माबैन ताल्लुकात और मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों को फरोग मिलेगा। डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो, कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सेहत का विजन लेकर चल रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पैरा मेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के सदर क़य्यूम खान मरवत ने वाज़े कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हेल्थ डेस्क इंचार्ज सिराज अमजदी की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पैरा मेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के मरकजी सदर क़य्यूम खान मरवत ने कहा है कि वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो, कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सेहत का विजन लेकर चल रही हैं। सिंध में 90% सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर का मरहून मिन्नत है। वो सिविल हस्पताल कराची में अपनी तंजीम कराची डिवीजन के खुसूसी इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने महकमा सेहत की जानिब से सिविल हस्पताल कराची में डॉक्टर अकरम सुल्तान की तकर्री को खुशाइंद इक़दाम करार देते हुए कहा कि काफी अरसे बाद सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल को ऐसा इंतजामी सरबरा मिला है जो यौमिया वार्ड्स के दौरे करके खुद मरीजों और इंतजामिया मसाइल को हल करके अस्पताल की सूरत हाल को बेहतर बना रहे हैं। हमारे कारकुनान का उन्हें हर कदम पर ताउन हासिल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी तंजीम वजीर सेहत की पॉलिसीज को कामयाब बनाने के लिए दिन रात कोशां है। दीगर शहरों की तरह शेखुपुरा में भी गर्मी की शिद्दत और गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा होते ही गर्मी के सताए शहरियों ने गर्मी की तपिश को कम करने के लिए गांव के ट्यूब वेल्स का रुख कर लिया। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदा शिराज संधू इसी गांव में मौजूद हैं। जी शिराज, अहवाल बयान कीजिएगा गर्मी और ट्यूब वेल्स के हवाले से। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने जो है वो गाँव के ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया है। यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में शहरी नहाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि साथ साथ ये भी है कि जो लोड शेडिंग का जो दुरानिया है उसमें भी इजाफा हो जाता है और शहरी जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ट्यूबवेल्स का रुख कर लेते हैं। इसी वाले से हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं यहाँ पर ये नहाने के लिए आए हैं। जी सर, बताइएगा। सर जी, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से और लोड शेडिंग ज़्यादा होने की वजह से हमने ट्यूबवेल का रुख किया हुआ है। मेरे दोस्त अजीज़ कराब भी साथ आए हुए हैं और हमने खाने पीने का भी सामान साथ लेके आए हैं। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि बर्दाश्त से बाहर हो गई है लोड शेडिंग, इसलिए हमने ट्यूबवेल का रुख किया है। इसका पानी काफ़ी ठंडा है जिसकी वजह से हम फुल इंजॉय कर रहे हैं। शुक्रिया। जी इसी वाले से हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जी सर, बताइए। जी, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हमने ट्यूबवेल का रुख किया और इसी की वजह से हम नहाने के लिए निकले हुए हैं और लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है और इसी के नाते हम नहाने के लिए निकले हैं ताकि हम गर्मी को दूर करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ इसी वाले से और शहरी भी मौजूद हैं, ये भी यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए। जी सर, बताइए। जी, गर्मी की शिद्दत की वजह से हम नहाने के लिए आए हैं। शहर में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और हमने इसलिए ट्यूबवेल का रुख किया है और ट्यूबवेल का पानी बहुत ठंडा है, इसलिए हम सारे दोस्त इधर एंजॉय करने के लिए आए और हम खूब एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि दिन ब दिन बढ़ती हुई लोड शेडिंग की वजह से जो हमने ट्यूबवेल्स का रुख किया है और यहाँ पर जो है ट्यूबवेल्स का पानी ठंडा है और ताज़ा है और नहा के हमें बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी। बोरेवाला की गुलिस्तान कॉलोनी में एक 17 साला नौजवान 100 फीट गहरे कुएं में बिल्ली को निकालने की कोशिश में खुद ही गिर गया। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। बोरेवाला की नवाही आबादी गुलिस्तान कॉलोनी में नौजवान बिल्ली को बचाते हुए खुद ही गहरे कुएं में गिर गया। रेस्क्यू 1112 बोरेवाला ने एम्बुलेंसेस और रेस्क्यू व्हीकल को रवाना कर दिया। रेस्क्यू 1112 के जवानों ने बरवक्त रिस्पांस करते हुए 10 फुट गहरे कुएं में से 17 साला नौजवान को जख्मी हालत में रेस्क्यू करने के बाद फौरी तौर पर फर्स्ट एड फराहम करते हुए THQ बोरेवाला शिफ्ट कर दिया है। 17 साला नौजवान अबरारुल हसन गुलिस्तान कॉलोनी बोरेवाला का ही रिहायशी है।
लोअर कोहिस्तान की वादी दुबेर बाला के दर्जनों देहात की हजारों की आबादी दरिया का पानी बिफरने से महसूर हो गए। 15,000 आबादी कोहिस्तान के दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए गाजी अहमद की ये रिपोर्ट। जिला लोअर कोहिस्तान की वादी दुबेर बाला के दर्जनों देहात की हजारों आबादी दरिया का पानी बेपरने से महसूर हो चुकी है। 15,000 आबादी का कोहिस्तान के दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ती हो गया है। मुकामी लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। हालिया सैलाब ने दुबेर बाला का हुलिया बिगाड़ दिया था। जैसे ही हालत संभलने लगे, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ। एक बार फिर दुबेर खड़ बेपरने लगा। ब्रिजेस, चेयरलिफ्ट, राब्ता सड़कें, वाटर चैनल, जनरेटर और जमीनी रास्ते ज़ीरियाब आ गए। मकीनी इलाका ने हुकूमत वक्त से हंगामी बुनियादों पर इमदादी टीमें भेजने का मुतालबा किया है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे भी मुश्किल की इस घड़ी में मंजर-ए-आम से गायब है। दुबेर बाला मुसलसल कुदरती आफात की लपेट में है। बालाई इलाकों में खुराक और अद्वियात की किल्लत का भी सामना है। पूरी वादी में मवासिलाती निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। जिम्मेदार हुकाम की चशमपोशी से सूरत हाल मजीद बिगड़ सकते हैं। वज़राए सेहत और हज कोरोना वायरस के फैलाव के बाइस दरपेश चैलेंजेस की रोशनी में आइंदा चंद रोज़ के दौरान इस साल हज का तरीक़ेकार वाज़े करेंगे। सऊदी अरब के कायम मकाम वज़ीर इत्तलात और नशरियात माजिदुल क़स्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। माजिदुल क़स्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कोरोना वायरस में मुसलसल तब्दीली की वजह से इस साल हज का तरीक़ेकार वाज़े नहीं हो सका है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस साल हज की हिकमत अमली वाज़े ना होने के कई असबाब हैं। सबसे अहम कोरोना वायरस में मुसलसल तब्दीली और वैक्सीन की किल्लत है। माजिदुल क़स्बी ने कहा है कि सऊदी अरब की इंतहाई कोशिश ये है हज मकामात अंदरूने सऊदी अरब और मुस्लिम दुनिया में कोरोना वायरस के फैलाव का बाइस ना बने। मेहर इंडस हाईवे रोशन तारा स्कूल के करीब तेज तूफानी हवाओं के बाइस घर की दीवार गिर गई, जिसके बाइस एक ही घर के 4 मासूम बच्चे जाँ बहक, घर में मातम बरपा। मजीद तफसीलात जानते हैं राजा सलीम की इस रिपोर्ट में। मेहर इंडस हाईवे रोशन तारा स्कूल के करीब तेज तूफानी हवाओं के बाइस घर की दीवार गिर गई, जिसके बाइस 3 बच्चे जाँ बहक और 1 बच्ची शदीद जख्मी भी हुई, जिसको इलाज के लिए लाड़काना अस्पताल मुंतकिल किया ही जा रहा था कि रास्ते में ही जख्मों की ताब ना लाते हुए बच्ची दम तोड़ गई। जाँ बहक होने वालों में 14 साला अहमद अली कोलाची, 12 साला बिलावल कोलाची, अब्दुल नबी कोलाची और 15 साला बच्ची शुमाइला कोलाची शामिल हैं। एक ही खानदान के 4 बच्चों की नाश गहर पहुंचने पर घर में मातम बरपा हो गया। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। नौजवान लेग स्पिनर उस्मान कादिर अपने दोस्त बाबर आजम की विकेट उड़ाने को बेताब हैं। कहते हैं दोस्ती अपनी जगह, सामना हुआ तो पहली गेंद पर ही आउट करने की कोशिश करूंगा। उस्मान कादिर का कहना है कि दोस्ती मैदान से बाहर है, सामना हुआ तो पहली ही गेंद पर आउट करने की कोशिश करूंगा। मुल्तान सुल्तान्स का कॉम्बिनेशन अच्छा और मोहम्मद रिजवान की क़यादत में ये टीम भी ट्रॉफी जीतने की इतनी ही हकदार है जितनी दूसरी टीम्स हैं। शाहिद आफरीदी जैसे तजर्बाकार खिलाड़ी की कमी यकीनी तौर पर महसूस होगी। मुल्तान सुल्तान्स की कामयाबियों में अहम किरदार के साथ ट्रॉफी भी उठाने की तमन्ना है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान Pak.com.pk को इंटरव्यू देते हुए किया। उस्मान कादिर ने बॉलिंग में निखार लाने का क्रेडिट इमरान ताहिर को देते हुए इंकशाफ किया कि कराची में PSL मैचेस मुलतवी होने के बाद लाहौर में इमरान ताहिर के साथ मुसलसल प्रैक्टिस की है। और अब एक नज़र DNN एंटरटेनमेंट पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। अदाकारा हानिया आमिर और गुलकार आसिम अजहर के दरमियान लफ्जी गोलाबारी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हिदायतकार और प्रोड्यूसर शाजिया वजाहत और वजाहत रऊफ के बेटे आशिर वजाहत की हानिया आमिर के साथ वीडियो वायरल हुई, जिस पर हानिया आमिर के साबिक दोस्त आसिम अजहर ने ट्वीट किया कि बाल बाल बच गया, जिस पर अदाकारा हानिया आमिर ने भी आसिम अजहर को जवाब दिया और
کہا کہ یا تو آپ مشہور سیلیبریٹی ہو سکتے ہیں یا پھر ایک تلخ سابق دوست۔ عاصم اظہر کے بال بچنے سے متعلق ٹویٹ کے بعد اداکارہ کی سپورٹ میں مدح سمیت سیلیبریٹی بھی میدان میں آ گئے۔ فواد مصطفیٰ نے بھی ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انڈسٹری میں ہیروئنز کو کس انداز میں لیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند نہیں کرتے تو اس اسٹار کو فالو کرنا بھی چھوڑ دیں، ان پر تنقید نہ کیجیے اور نہ ہی انہیں پرکھیں۔ گلوکار و اداکار علی ظفر بھی ہانیہ عامر کی حمایت میں آگے آ گئے۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔